नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में जानेंगे छत के सरिया बांधते समय और छत को ढलाई करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका जो घर है मजबूत हो, ड्यूरेबल हो और स्मार्ट घर बने। तो सबसे पहले स्लैब में 2 स्पान होता है, एक लॉन्गर स्पान होता है, दूसरा शॉर्टर स्पान होता है। यानी कि 2 लेंथ होता है, एक बड़ा लेंथ होता है, एक छोटा लेंथ होता है। जो छोटा लेंथ के अलोंग जो सरिया होगा मेन बार होगा, उसके क्रॉस में जो सरिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब कभी सरिया बांधे, पहला सरिया जो है शॉर्टर स्पान में बांधे, उसके ऊपर जो है लॉन्गर स्पान में सरिया बांधे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहा जाता है। ये बॉटम की बात हुई। टॉप की बात है तो टॉप में अल्टरनेट बार में क्रैंक मोड़ते हैं और 2 अल्टरनेट बार के बीच में जो सरिया डालते हैं उसे टॉप एक्स्ट्रा बार कहा जाता है। और क्रैंक का जो लंबाई होता है L/4 होता है, यानी कि स्पान लेंथ डिवाइडेड बाय 4 की दूरी तक आपको क्रैंक मोड़ना है। और टॉप एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड करेंगे वो क्रैंक लेंथ से ज्यादा होगा, लगभग L/3 के बराबर होता है, जहां L जो है 2 बीम के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और छत के सरिया बांधते समय उसमें 20 mm का कवर ब्लॉक जरूर डालें। अगर 20 mm का कवर ब्लॉक नहीं डालते हैं तो छत जो है इन्वायरमेंटल के कांटेक्ट में आएगा, सरिया उसमें जंग लग जाएगा और छत कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार जब कभी बीम का सरिया बांधे तो बीम का सरिया बांधते समय दोनों कॉलम के इंड सपोर्ट पर आपको टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है। और टॉप एक्स्ट्रा बार के लंबाई तक जो स्टीरअप का स्पेसिंग होगा वो बहुत नज़दीक होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट काम करता है, इसीलिए ये क्रिटिकल सेक्शंस होता है। और मिडिल में जो स्टीरअप का जो स्पेसिंग होगा वो कम होगा। उसके बाद से जो टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे दोनों इंड पर करेंगे, और बॉटम एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड करेंगे मिड स्पान पर प्रोवाइड करेंगे। और जब कभी बीम का सरिया बांधे तो बीम का सरिया की जो लैपिंग हो वो टॉप सरिया का लैपिंग जो हो वो मिडिल स्पान में हो, क्योंकि वहां पर मोमेंट कम होता है। और बॉटम सरिया का जो लैपिंग होता है वो दोनों कॉलम के जंक्शंस पर होता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब कभी कॉलम में रिंग पहला रिंग स्टार्ट करे तो पहला रिंग कॉलम से 50 mm पर स्टार्ट करे। बीम का जो पहला रिंग होगा कॉलम से 50 mm यानी कि 2 इंच के डिस्टेंस पर होगा। उसके बाद से जो रिंग होगा, रिंग का जो हुक लेंथ होगा 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होता है। यानी कि अगर 10 mm का सरिया है तो 10 mm का 10 टाइम्स 100 mm हो जाएगा। और हुक एंगल जो होगा वो हुक एंगल आपको 135 डिग्री होगा। तो इन चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से छत के सरिया बांधते समय बीम और कॉलम के जंक्शन पर रिंग प्रॉपर नहीं बंधा पाता है, प्लेसिंग नहीं हो पाता है, उस रिंग के जगह पर आपको यू बार प्रोवाइड करना है। एक यू बार अंदर से डालना है, दूसरा बाहर से डालना है, तो एक रिंग हो जाएगा। इसी प्रकार जितना नंबर ऑफ रिंग्स होगा उतना नंबर ऑफ यू बार आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद से जब कभी छत का ढलाई करे तो छत के ढलाई करते समय वाइब्रेटर का प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। और जो कंक्रीट का रेशियो है, वाटर सीमेंट रेशियो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आरसीसी के लिए इस्तेमाल करिएगा M20 ग्रेड इस्तेमाल करिएगा। M20 ग्रेड में जो रेशियो होता है सीमेंट सैंड और का वो 1:1.5:3 होता है। इन चीज को आपको ध्यान में रखना है और अच्छी तरह से उसमें वाइब्रेटर चलाना है ताकि कम कंक्रीट हनीकॉम्ब नहीं हो, प्रॉपर कंपैक्ट हो जाए। उसके बाद छत के ढलाई करते समय छत का जो थिकनेस हो, मिनिमम आरसीसी का थिकनेस 125 mm हो, यानी कि 125 mm का मतलब 5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और थिकनेस नापने के लिए एक लेवल मार्क से उसमें स्टील पर मार्क करते हैं पेंट से, उसके बाद यूनिफॉर्म एक समान जो है उसमें कंक्रीट फिल करते हैं। अगर जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए